यूसुफ सिर्फ 17 साल का नौजवान था। उसके बड़े भाई बालक थे, वो चरवाहे थे और अपने बाप याकूब की भेड़ बकरियों की पासबानी करते थे। यूसुफ अपने बाप का लाडला था और उसके साथ अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए याकूब ने उसको एक कोट दिया। वो ऐसा कोट था जो आमतौर पर बड़े बेटे को दिया जाता था। यूसुफ के बड़े भाई उससे हसद करते थे। यूसुफ के लिए उनके दिल में इतनी नफरत थी कि वो उससे एक बात भी अच्छी तरह नहीं करते थे। हसद और नफरत खुदा की नज़र में गुनाह है, बल्कि खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने कहा, किसी से नफरत करना उसको कत्ल करने के बराबर है। जब यूसुफ ने ख्वाब देखा और उसने अपने भाइयों को बताया तो उसने मामले को और ख़राब किया। उन दिनों में खुदा कभी कभी ख्वाब में बात करता था कि मुस्तकबिल में क्या होगा। हम खेत में पुले बांधते थे, मेरा पुला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को सजदा किया। उसके भाई गुस्से से भर गए और उससे और ज्यादा नफरत करने लगे और पूछा, तुझे लगता है कि तू हम पर हुकूमत करेगा? यूसुफ का दूसरा ख्वाब पहले ख्वाब जैसा ही था। इस मर्तबा उसने अपने भाइयों और बाप को भी इस ख्वाब के बारे में बताया। मैंने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। उसके भाई हसद से भर गए। उनको इस बात का एहसास हो गया था कि इन ख्वाबों का कोई मतलब है, लेकिन उन्होंने उसके ख्वाबों को पसंद ना किया। वो उसकी किसी बात को नहीं मानते थे कि खुदा का यूसुफ की जिंदगी के लिए कोई खास मंसूबा है। याकूब भी इसके बारे कुछ खास नहीं जानता था। उसने उसके ख्वाबों को सुना, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन ख्वाबों का क्या मतलब है। यूसुफ के भाइयों को भेड़ बकरियों की गल्लाबानी करने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता था। इस बार वो इनको सिकम के मुकाम पर ले गए, जो 40 से 50 मील के फासले पर था, तकरीबन 70 किलोमीटर। याकूब ने यूसुफ को भेजा कि देखे उसके भाई कैसे हैं। जा और देख कि तेरे भाई और भेड़ बकरियां सब ठीक हैं और वापस आ और मुझे आगाह कर, याकूब ने कहा। जब यूसुफ सिकम की जगह पर पहुंचा तो उसके भाई कहीं नजर ना आए। वो अभी तक उनको ढूंढ रहा था। तब एक आदमी ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। यूसुफ ने बताया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गए हैं? वो भेड़े चरा रहे थे, वो यहाँ थे। मैंने सुना था कि वो दोतैन जा रहे हैं। कुछ देर बाद जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उसको उनके बुरे मंसूबे का पता नहीं था। उन्होंने उसको आते देखा और आपस में बात की। वो देखो, ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आओ उसको मार दें, कुएं में फेंक दें और फिर हम कह सकते हैं उसको किसी जंगली जानवर ने फाड़ खाया। फिर हम देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या बनता है। इनके दिलों में कितनी मक्कारी है। गुनाह बहुत बुरी चीज है। जब आप बुरी बातें सोचते हैं तो फिर वो आपसे गुनाह करवाते हैं। लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। उसके भाइयों का मंसूबा यूसुफ की जिंदगी में खुदा के मंसूबे को ना रोक सकता था। आसमान का सच्चा और जिंदा खुदा इंसान से ज्यादा जोरावर और ताकतवर है। जब आपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा किया कि वो आपका नजात देने वाला है, तो फिर खुदा आपकी तरफ है और फिर यकीनन उसकी हजूरी और मदद हर वक्त आपके साथ है। रूबन, जो उन सब में बड़ा था, वो यूसुफ को मारने के मंसूबे पर आमादा नहीं था। इसको ना मारो, इसको उस कुएं में फेंक दो, उसने उनसे कहा। उसका इरादा ये था कि वो यूसुफ को बचाएगा और बाद में घर ले आएगा। वो सब आमादा हुए और जब यूसुफ उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसको बुरी तरह पीटा, उसका प्यारा सा कोट उतार कर फेंक दिया और उसको एक कुएं में धक्का दे दिया।
जो शायद सूखा हुआ था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि यूसुफ कितना खौफजदा हुआ होगा। वो सोचता होगा अब क्या होगा। उसने अपने भाइयों से फरियाद की, उसे छोड़ दें। लेकिन उन बेरहम आदमियों को तरस ना आया और वो खाने बैठ गए। जब वो खाना खा रहे थे, उन्होंने आदमियों को देखा जो ऊंटों पर आ रहे थे। वो इस्माइली थे जो मिस्र के रास्ते पर थे। मसाला जात और रोगन खुशबू वो वहां बेचने के लिए ले जा रहे थे। एक दूसरे भाई यहूदा ने मशवरा दिया, अपने भाई को कत्ल करने और फिर उसके खून को छुपाने में क्या फायदा। वो हमारा खून और गोश्त है, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें। दूसरे भाइयों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मशवरा है और फिर जल्दी से यूसुफ को कुएं में से बाहर निकाला। ये उसको दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कोई नई बात नहीं थी कि नौजवान लड़कों को गुलाम बनाकर बेचा और खरीदा जाता था, और ये मामला जल्दी तय हो गया। इस्माइलियों ने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया था। ये सब उस शख्स की याद दिलाता है जो एक गुलाम की कीमत पर बिका। ये खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह था। उसने अपने एक शागिर्द के हाथों धोखा खाया और उसको मौत की सजा हुई। उसने एक कामिल जिंदगी गुजारी और कभी गुनाह ना किया, और खुदा के मंसूबे के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी दुख उठाने और मरने के लिए दे दी। उसने वो सारी सजा जो आपके गुनाह की थी अपने ऊपर ले ली और मुर्दों में से जी उठा। जो कुछ यूसुफ के साथ हुआ वो कुछ खुदा के मंसूबे में था, जो खुदा का उसकी जिंदगी में था। बाज़ दफा खुदा खौफजदा और अजीब हालात को हमारी जिंदगियों में आने की इजाजत देता है। उनकी जिंदगियों में जो उसके हैं, वो बहुत दफा इन चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि हमें वो बना सके जो वो चाहता है हमें बनाए। हमें उस पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। रूबन, जो आपको याद होगा, वो यूसुफ को आजाद करना चाहता था और घर लाना चाहता था। वो तब वहां नहीं था जब उसका भाई बेचा गया। वो बाद में आया और देखकर हैरान हुआ कि वो कुआं खाली था। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। उन दिनों में जब कोई परेशान होता तो ऐसा ही करता था। यूसुफ चला गया है, वो चिल्लाया, अब मैं क्या करूंगा। दूसरे भाइयों ने मक्कारी की और यूसुफ को बेचने के बारे में कुछ ना कहा, बल्कि उन्होंने बकरी को ज़िब्हा किया, यूसुफ का कोट उसमें डाला और घर अपने बाप के पास ले आए। हमें ये मिला है, उन्होंने झूठ बोला। जब उन्होंने कोट याकूब को दिया, इसको देख और बता, क्या ये तेरे बेटे का है? याकूब का दिल टूट गया। हाँ, ये मेरे बेटे का है, उसको एक जंगली जानवर ने फाड़ खाया है। याकूब ने अपने कपड़े फाड़ लिए और अपने ऊपर एक बोरे का चोगा पहन लिया और यूसुफ के लिए मातम करना शुरू कर दिया। उसके बच्चों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसका गम बहुत ज्यादा था। मैं अपने मरते दम तक मातम करूंगा, उसने उनको कहा। इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकते थे? वो यूसुफ से हसद करते थे, उससे नफरत करते थे, उसके साथ बुरा रवैया रखा, अपने बाप को धोखा दिया और उसको बड़ा दुख दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने आसमान के खुदा के खिलाफ गुनाह किया। शायद आप भी यूसुफ के भाइयों की तरह किसी की नफरत या गुस्से का शिकार हैं। शायद आपने भी अपने माँ और बाप को धोखा दिया है और उनसे झूठ बोला है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में सब गुनाहगार हैं, रोमियो 3:23 आयत, और उन सब में मैं और आप भी शामिल हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि गुनाह वाली बातें, ख्याल और काम दिल से आते हैं। आप जो कहते और करते हैं, सोचते हैं, ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आप हकीकत में क्या हैं। ये बात आसान नहीं है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें, लेकिन कलाम मुक़द्दस में खुदा कहता है,
पहला यूहन्ना पहला बाब 9 आयत। वो आपके गुनाहों को मुआफ करेगा और अपनी नज़र में आपको साफ करेगा अगर आप उससे अपने गुनाहों का इकरार करें। यकीनन खुदा कहता है कि आपको हकीकी तौर पर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को अपने से दूर करें और तौबा करें जो आपको पता है कि गलत है। जब यूसुफ इस्माइलियों के साथ सफ़र कर रहा था तो वो ज़रूर अपने बाप याकूब के बारे में और अपनी ज़मीन और अपने मुल्क कनान को याद करता होगा। शायद वो सोचता होगा कि क्यों खुदा ने ऐसा होने दिया कि उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचता होगा। उसके साथ क्या होगा? क्या वो कभी घर वापस आएगा? आप सोच सकते हैं कि उसको कैसा महसूस होता होगा। शायद आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब वो मिस्र में पहुंचे, यूसुफ को एक बहुत अमीर सरदार के हाथ बेच दिया गया जिसका नाम पोतीफार था। वो मिस्र के बादशाह के महल के रखवालों का सरदार था। वो सब कुछ बहुत अजीब था। ये खूबसूरत घर उसके खैमे वाले घर से कहीं बेहतर था। वहाँ वो अपने बाप का लाडला था जो अपने बाप की मदद करता था, लेकिन यहाँ वो बस एक गुलाम था। यूसुफ अब एक ऐसे मुल्क में रह रहा था जहाँ सच्चे और जिंदा खुदा से कोई वाकिफ ना था। मिस्र के लोग सूरज देवता की परस्तिश करते थे। वो खुदा जिसको इंसान ने बनाया, जो ना सुन सकता था, ना देख सकता था और ना बोल सकता था। यहाँ पर रहना आसान नहीं था, लेकिन यूसुफ का इरादा पक्का था कि वो अपने बाप के खुदा की परस्तिश करेगा। वो खुदा जिसने सब कुछ तख्लीक किया और सब चीजों पर हाकिम है। क्या आपका इरादा भी पक्का है? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने घर और स्कूल और जहां भी आप हैं रहने के लिए तैयार हैं? यहाँ तक कि आपका खानदान और आपके दोस्त ऐसा ना चाहते होंगे। यूसुफ ने पोतीफार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और खुदा ने यूसुफ को हर काम में जो उसने किया बरकत दी। बहुत जल्द पोतीफार ने ये चीज़ देखी और यूसुफ को अपने घर और अपने सारे माल का मुख्तार बना दिया। हाँ, खुदा यूसुफ के साथ था और अपने मंसूबे को यूसुफ की ज़िंदगी में पूरा कर रहा था। अगर आप खुदा में हैं तो आपके लिए भी उसका एक मंसूबा है। अपने पूरे दिल से उस पर भरोसा रखें और हमेशा उसकी फरमाबरदारी करें। यूसुफ बहुत खूबसूरत था और जब वो घर के गिर्द काम कर रहा होता तो पोतीफार की बीवी उसको देखती। एक गुनाह आलूदा ख्वाहिश पोतीफार की बीवी के दिल में पैदा हुई और उसने यूसुफ से कहा कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो। यूसुफ ने इनकार किया। मेरे मालिक ने मुझे हर एक चीज का मुख्तार बनाया है और उसने कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, लेकिन तुम उसकी बीवी हो। उसने कहा, मैं कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकता हूँ और कैसे खुदा के खिलाफ गुनाह करूँ? वो जानता था कि किसी और की बीवी के साथ ऐसा करना गलत है, यहाँ तक कि जब वो हर रोज उसे ऐसा करने पर मजबूर करती, लेकिन वो उसकी ना सुनता और ऐसा कुछ ना करता जो वो कहती। गुनाह करने की आजमाइश हमेशा उन पर आएगी जो खुदावंद की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं और उसको खुश करना चाहते हैं। शैतान पूरा जोर लगाएगा कि वो आपसे गुनाह करवाए और आपकी गवाही को खराब करे, लेकिन खुदा के कलाम में, बाइबल में खुदा बताता है कि आपको गुनाह करने की जरूरत नहीं है। जब आपको शैतान आजमाए, खुदा के अल्फाज जो याकूब का खत 4 बाब 7 आयत में है याद करें। खुदा के ताबे हो जाओ, शैतान का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा को अपनी जिंदगी पर हाकिम बनाएं और ऐसा रूहुल कुद्दस के वसीला से मुमकिन है। बाज़ दफ़ा हमें उन चीज़ों से जो हमें आजमाइश में डालती हैं उनसे भागना पड़ता है। यूसुफ ने भी यही किया। एक दिन जब वो घर के अंदर कोई काम के लिए गया, पोतीफार की बीवी ने उसके कपड़े पकड़ लिए
और एक बार फिर उसको हम बिस्तर होने के लिए कहा। वो जल्दी से अपना चोगा छोड़कर घर से भाग गया। पोतीफार की बीवी ने यूसुफ से नफरत करना शुरू कर दी और उससे बदला लेने का सोचा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस इब्रानी ने मेरे साथ बुराई करने की कोशिश की। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वो भाग गया और अपना चोगा पीछे छोड़ दिया। उसने उसका चोगा संभाल कर रखा और जब पोतीफार घर आया तो उसने वही कहानी उसको भी सुनाई। शायद वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उसके साथ झूठ बोलेगी। उसने अपनी बीवी का यकीन कर लिया और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने यूसुफ को उस जेल में बंद कर दिया जहां पर बादशाह के कैदियों को रखा जाता था। ये बात आसान नहीं थी क्योंकि यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया था और उसे फिर भी सजा मिली। यही चीज यीशु मसीह के बारे में याद दिलाती है, जिसने उन गुनाहों की सजा पाई जो उसने ना किए थे। खुदा का कलाम यशायाह 53 बाब 5 आयत बयान करती है, हमारे हद से ज्यादा गुनाहों के सबब से वो घायल किया गया। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा आसमान से जमीन पर आपका नजात दहिंदा और बचाने वाला बनकर आया। जब उसने अपनी जान सलीब पर दी तो उसने आपकी जगह ले ली और वो सजा जो आपको मिलनी चाहिए थी। उसकी मौत और उसका तीसरे दिन जी उठना खुदा के मंसूबे का हिस्सा था ताकि अपने साथ उसका रिश्ता दोबारा जोड़ सके। वो ऐसा करेगा जब आप सच्चे तौर पर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और यीशु पर भरोसा करके उसको अपना नजात दहिंदा मानेंगे। यूसुफ और उस जेल का रखवाला बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए और यूसुफ को दूसरे कैदियों पर सरदार बना दिया गया। वो इस बात को साबित कर रहा था यहाँ तक कि मुश्किल हालात में भी खुदा उनको बरकत देता है जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं। कुछ देर बाद बादशाह के 2 नौकरों को कैद में डाल दिया गया, एक बादशाह का बावर्ची और दूसरा वो जो बादशाह का खाने के वक्त इंतजार करता था। एक रात दोनों आदमियों को एक अजीब ख्वाब आया। अगली सुबह वो दोनों बहुत परेशान थे और यूसुफ ने उनसे पूछा कि वो क्यों परेशान हैं। ऐसा लगता है कि मिस्री लोग भी ख्वाबों पर यकीन रखते थे। उनका कुछ मतलब तो था, लेकिन कौन उनका मतलब बता सकता था? सिर्फ खुदा वाहिद है जो उन ख्वाबों का मतलब जानता है। यूसुफ ने उनको बताया, मुझे अपने ख्वाब बताओ। मिस्र के साकी ने अपना ख्वाब पहले बताया। मैंने एक डाली देखी जिसकी 3 शाखें थीं जो बढ़ीं और फैल गईं और उन पर अंगूर लगे। मैंने उनका रस निकालकर फिरौन के प्याले में डाल दिया और उसको पीने को दिया। वो 3 शाखें 3 दिन हैं। यूसुफ ने कहा, इन 3 दिनों में फिरौन तुम्हें कैद से बाहर ले आएगा और तुम दोबारा उसके हजूर उसकी खिदमत करोगे। जब तुम रिहा हो जाओ, मेहरबानी से मुझे ना भूलना और फिरौन को बताना कि मुझे जबरदस्ती मेरे मुल्क से लाया गया और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे कैद में डाला जाए। उसको इसके लिए तैयार करना कि वो मुझे रिहा कर दे। यूसुफ ने दरखास्त की। जब नानपुस ने साकी के बारे में खुशी की बात सुनी तो उसने भी यूसुफ को अपना ख्वाब बताया। मेरे सर पर 3 टोकरे थे, सबसे ऊपर वाला पके हुए खाने से भरा हुआ था फिरौन के लिए, और परिंदे आए और सारा खाना खा गए। फिर यूसुफ ने ख्वाब की तफसील बताई। 3 टोकरे भी 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में फिरौन तुझे कत्ल करवा देगा, वो तुझे दरख्त पर लटका देगा और परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। 3 दिन के बाद फिरौन की सालगिरह की खुशी मनाई गई और वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। साकी को उसके काम पर वापस रख लिया गया और नानपुस को कत्ल करवा दिया गया, लेकिन साकी यूसुफ को भूल गया। यूसुफ को 2 साल और कैद में रहना पड़ा। 2 साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा है, खास तौर पर कैद में, लेकिन खुदा यूसुफ को ना भूला था। बाज़ दफ़ा लोग हमसे बुरा करते हैं, वो या तो अपना वादा पूरा नहीं करते या फिर हमें छोड़कर दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं।
اس بات کو برداشت کرنا آسان نہیں۔ میں کبھی تجھے نہ بھولوں گا، نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ یوسف نے صبر کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھا اور انتظار کیا۔ اس نے قید میں بھی محنت سے کام کیا، یہ امید رکھتے ہوئے کہ خدا سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب 2 سال بعد خدا کا کام پورا ہونے کا وقت آ گیا جو وہ یوسف کی زندگی میں کر رہا تھا جب وہ قید میں تھا۔ فرعون نے جو مصر کا بادشاہ تھا خواب دیکھا۔ اس نے 2 خواب ایک ہی رات میں دیکھے۔ پہلے خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ دریا کے پاس کھڑا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں دریا میں سے نکلتی ہیں اور چرنا شروع کرتی ہیں۔ گھاس کے میدان میں پھر 7 سوکھی گائیں نکلتی ہیں اور موٹی گائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ دوسرا خواب 7 بالوں کے بارے میں تھا جو ایک ڈنڈی پر نکلی۔ پھر 7 مرجھائی ہوئی پوربی ہوا کی ماری ہوئی بالیں نکلیں۔ 7 پتلی بالیں موٹی بالوں کو کھا گئیں۔ صبح ہوئی تو فرعون بہت اداس اور پریشان تھا ان خوابوں کے بارے میں جو اس نے دیکھے تھے۔ اس نے مصر کے سارے جادوگروں اور عقل مند لوگوں کو بلوایا تاکہ وہ اس کے خوابوں کا مطلب بتائیں۔ ان میں سے کوئی بھی ان خوابوں کا مطلب نہ بتا سکا، اور اس کا مطلب تھا کہ اگر بادشاہ چاہتا تو ان سب کو قید میں ڈال سکتا تھا اور یہاں تک کہ مروا بھی سکتا تھا۔ ہر طرف پریشان کرنے والی خاموشی تھی۔ پھر ساکی کو یاد آیا کہ وہ عبرانی نوجوان، اس نے سوچا وہ بادشاہ کو ان کا مطلب بتا سکتا ہے۔ ساکی نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہا، مجھے وہ دن یاد ہے، فرعون سردار نانپوس اور میرے ساتھ ناراض تھا۔ اس نے کہا، فرعون نے ہمیں قید میں رکھا اور جب ہم وہاں تھے تو ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ وہاں ایک نوجوان عبرانی نے جو ہمارے ساتھ قید میں تھا اور پوتیفار کا نوکر تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے خوابوں کا کیا مطلب ہے، اور ساری باتیں ویسے ہی ہوئیں جیسا اس نے بتایا تھا۔ جب فرعون نے یہ سنا، اس نے فوراً یوسف کو بلوا لیا۔ وہ جلدی سے اس کو قید خانے کی جیل سے باہر لے آئے۔ اس نے داڑھی منوائی، اپنے کپڑے بدلے اور محل میں آیا اور فرعون کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے خواب دیکھا، فرعون نے کہا، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کا مطلب بتا سکے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم خوابوں کو سمجھتے ہو اور ان کا مطلب بتا سکتے ہو۔ میں اپنے سے نہیں کر سکتا، ایسا کرنے کی طاقت صرف خدا کے پاس ہے۔ یوسف نے بتایا۔ خدا فرعون کو جواب دے گا۔ یوسف نے غور سے سنا جیسا فرعون نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ جب وہ بتا چکا، یوسف نے بتانا شروع کیا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ دونوں خوابوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اس نے بتایا، خدا نے فرعون کو دکھایا ہے جو وہ کرنے کو ہے۔ 7 سال تو بہت پیداوار ہوگی، لیکن اس کے بعد آنے والے 7 سال قحط کے ہوں گے، کچھ پیداوار نہ ہوگی۔ ان 2 خوابوں کا مطلب ہے کہ ضرور خدا ایسا کرنے کو ہے جو کچھ میں نے بتایا ہے۔ پھر یوسف نے فرعون کو کچھ نصیحت کی۔ فرعون کو ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے جو بہت عقل مند ہے اور اسے سارے ملک پر حاکم مقرر کرے۔ اچھے 7 سالوں کے دوران تمام پیداوار کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ قحط کے 7 سالوں کے لیے جمع کر لینا چاہیے، پھر لوگ بھوکوں نہیں مریں گے۔ فرعون یوسف کے جواب سے خوش ہوا۔ یقیناً ہم ایک بھی ایسا عقل مند تلاش نہیں کر سکتے جیسا یہ شخص ہے، اس میں خدا کی روح ہے۔ اس نے کہا، ہاں، خدا یوسف کے ساتھ تھا اور وہ مشکل حالات میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ یوسف کے دل اور زندگی میں کام کر رہا تھا اور اس کو ایسا شخص بنا رہا تھا جسے وہ استعمال کر سکے۔ خدا آپ کی زندگی کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر خداوند یسوع آپ کا نجات دہندہ ہے، جب دوسرے آپ کا مذاق بنائیں یا سب کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہمت نہ ہاریں۔ آپ خدا کے لیے اہم ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی فرما برداری کریں۔
वो आपके लिए सब कुछ ठीक कर देगा। उसके मंसूबे आपकी जिंदगी के लिए कितने अजीब हैं। फिरौन ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा वो यूसुफ के पहनने के लिए अच्छा लिबास लाएं। फिर बादशाह ने अपनी अंगूठी यूसुफ की उंगली पर पहनाई, ये दिखाने के लिए कि फिरौन ने उसे सारे मिस्र की जमीन पर हाकिम बनाया है। जब यूसुफ फिरौन के रत्तों में से एक पर बैठ गया तो हर एक उसके सामने झुका, लेकिन यूसुफ ने गरूर न किया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब खुदा ने किया है। फिरौन ने उसको बीवी भी दी और कुछ देर बाद 2 बेटे भी दिए, मनस्सी और इफ्राइम। खुदा यूसुफ की जिंदगी के लिए मंसूबा बना चुका था। जब हालात मुश्किल थे तब भी खुदावन पर भरोसा रखा और ताबेदार रहा, और अब खुदा उसे बरकत दे रहा था और खुदा उसे अजीब तौर से इस्तेमाल करने को था। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको भी इस्तेमाल करे? वो करेगा अगर आप खुदा यीशु मसीह को अपने नजात दहिंदा की तरह जानें और भरोसा करें और हमेशा उसकी ताबेदारी करें। जब मिस्र का हाकिम यूसुफ सारे मुल्क का चक्कर लगाता, खुराक इकट्ठा करता और बड़े बड़े गोदामों में जमा करता, उसने इतनी खुराक जमा की कि हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। 7 सालों के खत्म होते ही खेतों में और गंदुम ना हुई। जब लोगों ने अपनी खुराक इस्तेमाल कर ली तो वो यूसुफ के पास आने लगे। फिर उसने गोदाम खोले और जो कुछ लोगों की जरूरत थी उनको दिया। यूसुफ का बाप याकूब एक बूढ़ा शख्स था और यूसुफ के सारे भाई बिन्यामीन के अलावा शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। वो सब कैद की वजह से परेशान थे। अब हम क्या करें? उन्होंने पूछा। हमारा खाना जल्द खत्म हो जाएगा, मिस्र को जाओ और अपने लिए खुराक मोल ले आओ। याकूब ने कहा, मैंने सुना है कि उनके पास खुराक मौजूद है। एक लंबे सफर के बाद वो यूसुफ के सामने हाजिर हुए। यूसुफ ने फौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उसे ना जानते थे। उसने उनके साथ बुरे तौर तरीके से मिस्र की जुबान में बात की और एक तर्जमा करने वाले को साथ लिया, जो उसका तर्जमा करके उनको बता रहा था। उसको वो ख्वाब याद आए जो उसने बहुत साल पहले देखे थे और किस तरह का सलूक उसके भाइयों ने उसके साथ किया था। यूसुफ ये जानना चाहता था कि वो पहले जैसे हैं या फिर बदल गए हैं। तुम लोग कहाँ से आए हो? उसने पूछा। हम खाना मोल लेने के नान के मुल्क से आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यूसुफ ने कहा। तुम लोग हमारी जासूसी करने आए हो? नहीं हमारे मालिक, हम जासूस नहीं हैं। हम सब एक आदमी के बेटे हैं। वो बहुत डर गए। हमारा सबसे छोटा भाई घर है और एक मर गया है। मैं कहता हूँ कि तुम जासूस हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ इस बात को साबित करने के लिए कि तुम जासूस नहीं हो। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन के लिए कैद में रखा। तीसरे दिन उसने कहा, तुम में से एक जरूर यहाँ रुकेगा। बाकी लोग खुराक के साथ वापस घर जा सकते हैं, लेकिन तुम अपने सबसे छोटे भाई को जरूर मेरे पास लाओ। फिर मुझे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। यूसुफ के भाई आपस में बात कर रहे थे और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूसुफ को सब समझ आ रहा है जो वो कह रहे थे। हमने जैसा अपने भाई के साथ सलूक किया उसकी हमें सजा मिल रही है। हमने उसका कोई ख्याल नहीं किया जब वो हमारी मिन्नत कर रहा था। रूबन, जो आपको याद होगा, यूसुफ को बचाना चाहता था। दूसरों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था इस लड़के के खिलाफ गुनाह ना करो, लेकिन तुमने ना सुना। अब जो हमने किया उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यूसुफ मुड़ा और दूसरे कमरे में चला गया और रोया। वह अपने भाइयों से प्यार करता था और उन्हें परेशान नहीं देख सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो सच में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं तो उनकी जिंदगी फर्क हो जाएगी।
खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी भी फ़र्क हो। वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो आपके गुनाहों से नफ़रत करता है और इसलिए वो आपको गुनाह करने से मना करता है। और यीशु मसीह पर अपने निजात दहिंदा के तौर पर भरोसा करें। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी और दिल में आता है, वो आपको बदल देता है। इसलिए उन्होंने अपनी जान आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर दी। क्या आप सच में अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हैं? यूसुफ वापस अपने भाइयों के पास आया और शमाऊन को कैद करवा दिया। उसने हुक्म दिया कि इनके पैसे वापस कर दिए जाएं और बोरियों के ऊपर रख दिए जाएं। उनको सफ़र करने के लिए खाना भी दे दिया गया। कुछ देर बाद जब एक भाई ने अपना बोरा खोला ताकि अपने गधे के लिए कुछ खुराक निकाले, तो उसको पैसे मिले। खुदा ने हमारे साथ क्या किया? सारे भाई खौफ से चिल्लाए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बाप याकूब को सब बताया जो हुआ था। जब उन्होंने अपनी बोरियां खोली तो उनको बाकी के पैसे भी मिल गए। याकूब और उसके बेटे बहुत डर गए। तुम मेरे बच्चे मुझसे छीन रहे हो, याकूब ने उदासी से कहा। यूसुफ मर गया, शमाऊन मिस्र में है और अब तुम बिन्यामीन को अपने साथ ले जाना चाहते हो। सब चीजें मेरे खिलाफ हैं। अगर सिर्फ याकूब सच जानता। कहत और खतरनाक हो गया। मिस्र को जाओ और ज्यादा खुराक लेकर आओ। याकूब ने कहा, हम बिन्यामीन के बगैर नहीं जा सकते। यहूदा ने बयान किया, अगर इसको अपने साथ लेकर नहीं जाते तो हम अपने लिए खुराक नहीं खरीद सकते और शमाऊन भी आज़ाद नहीं हो सकता। मेहरबानी से इसको हमारे साथ जाने दें। अगर इसको कुछ हुआ तो इल्ज़ाम मुझ पर होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो, याकूब ने कहा, और ये सारी रकम भी वापस ले जाओ, अगरचे तुम इसे गलती से ले आए थे। जब यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो उसने अपने नौकर से कहा, इस शख्स के लिए खाना लेकर आओ। वो बहुत घबरा गए और सोचा, ये बड़ा हाकिम उनको गुलाम बनाने के मंसूबे बना रहा है, क्योंकि उनकी बोरियों में पैसे थे। भाइयों ने यूसुफ के नौकरों को पैसों के बारे में बताना शुरू किया। कोई बात नहीं, डरो मत, उसने कहा। मुझे तुम्हारे पैसे मिल गए थे। खुदा ने तुम्हारे बोरों में खजाना रखा था। वो शमाऊन को उनके पास ले आए और जब यूसुफ वापस आया तो उन्होंने अपने तोहफे उसको पेश किए। क्या तुम्हारा बाप ठीक है? उसने पूछा। क्या वो अभी जिंदा है? हाँ, वो अच्छी सेहत में है, उन्होंने जवाब दिया। बिन्यामीन को देखते हुए उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? वो बिन्यामीन की तरफ मुड़ा और कहा, खुदा तुझ पर मेहरबान हो मेरे बेटे। वो चाहता था कि वो उनको बताए कि वो कौन है, लेकिन वो उनको अभी नहीं बता सकता था। सब भाई अपनी उम्र के मुताबिक मेज पर बैठे। वो ना जान सके कि नौकरों को कैसे पता चला कि उनमें से बड़ा कौन है, लेकिन उन्होंने खाना पसंद किया और वो फिर से खुश हो गए। जब वो खाना खा चुके, यूसुफ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उनकी बोरियों को अनाज से भर दें, पैसों को वापस बोरियों में डाल दें और उसका अपना चांदी का प्याला बिन्यामीन के बोरे में रखें। अगली सुबह जैसे ही रोशनी हुई, वो भाई वहां से चले गए। यूसुफ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उनका पीछा करें और पूछें कि उन्होंने यूसुफ के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया, जबकि वो उनके साथ मेहरबानी से पेश आया। जब नौकरों ने उनसे पूछा, यहूदा ने जवाब दिया, तुम हमसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? खुदा न करे कि हम ऐसा करें। वो पैसे जो हमारी बोरियों में से निकले थे, हम वो वापस करने आए थे, तो फिर हम क्यों तुम्हारे मालिक के घर से चोरी करेंगे? लेकिन तुम खुद देख सकते हो, अगर हम में से किसी के पास वो प्याला निकले तो वो मार दिया जाए और बाकी हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। यहूदा को यकीन था कि उन्होंने वो प्याला नहीं चुराया था, और जब बोरियों की तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के बोरे में से निकला। सब भाई घबरा गए, अब बिन्यामीन मारा जाएगा। उन्होंने गम से अपने कपड़े फाड़े और शहर वापस चले गए।
तुमने क्या किया? यूसुफ ने पूछा। उसके सब भाई जमीन पर झुक गए। क्या तुम नहीं जानते कि मैं छुपी हुई चीजों को ढूंढ सकता हूँ? क्या आपको याद है कि कौन यूसुफ से जान छुड़ाना चाहता था? हाँ, वो यहूदा ही था। अब उस पर एक बड़ा इल्जाम था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यूसुफ को क्या जवाब दे। खुदा ने हमें हमारे गुनाह की सजा दी। वो चिल्लाया, हम सब तुम्हारे गुलाम होंगे। यूसुफ ने कहा, सिर्फ वही जिसने मेरा प्याला चुराया है। यहूदा यूसुफ की मिन्नत करने लगा, मेहरबानी से मुझे बात करने दो, मेरे साथ गुस्सा ना करो। जब तुमने हमारे खानदान के बारे पूछा, हमने तुम्हें सच बताया। बिन्यामीन मेरे बाप का सबसे छोटा बेटा है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगर हम इसके बगैर घर गए तो मेरा बाप गम से ही मर जाएगा। मैंने अपने बाप से वादा किया है कि इसे वापस घर लेकर आऊंगा, वरना पूरी उम्र के लिए गुनाहगार रहूंगा। मेहरबानी से मुझे अपना गुलाम बना लें और लड़के को उसके बाप के घर जाने दें। मैं इस बात को देख भी नहीं सकता कि हम बिन्यामीन के बगैर घर जाएं। शायद आप इस बात को समझ नहीं सकते कि यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। क्या जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो अपने भाइयों से प्यार करता था और चाहता था कि उसके भाई सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलें। वो जानता था कि खुदा उन्हें तब तक बरकत नहीं देगा जब तक वो तौबा नहीं करेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे। आपकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही है। कभी कभी खुदा हमारी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए इस्तेमाल करता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। वो चाहता है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने आप को बदलें। अब वो सब भाई सच में अपने किए पर शर्मिंदा थे। जो बुरा रवैया उन्होंने किया था, यूसुफ को लगा कि वो वक्त आ गया है कि वो उन्हें बता दे वो कौन है। जब उसने उनको ये कहते सुना कि उसके बाप को बिन्यामीन के खोने का कितना डर है, वो और ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। उसने अपने नौकरों को बाहर जाने का हुक्म दिया, फिर अपने भाइयों के पास आया। जैसे ही उसने उन्हें बताया तो जोर जोर से रोने लगा। मैं यूसुफ हूँ। उसके भाई डर गए। मेरे पास आओ, उसने कहा। डरो मत और ना ही खुद पर नाराज हो। जो भी हुआ, खुदा ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा कि बहुत सी जिंदगियां बच जाएं। जल्दी मेरे बाप के पास जाओ और उससे और अपने सारे खानदान को लेकर मिस्र में वापस आओ। तुम सब जश्न के इलाका में रहोगे और मैं तुम्हारी खुराक का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे पास खाने को काफी होगा। जब फिरौन ने यूसुफ के भाइयों के बारे सुना तो ये पैगाम भेजा कि वो गाड़ियां ले जाएं ताकि अपने बाप और खानदान को मिस्र में ले आएं। उस दिन वो मिस्र से गए तो वो भाई बहुत खुश थे। जरा सोचिए याकूब कितना खुश हुआ होगा जब उसके बेटों ने उसे बताया कि यूसुफ जिंदा है और पूरे मिस्र का हाकिम है। जब उसने गाड़ियां देखी तो उसको यकीन हो गया, मैं जाऊंगा और मरने से पहले यूसुफ को देखूंगा, उसने कहा। याकूब के खानदान में 60 से ज्यादा लोग थे। जब वो मिस्र में पहुंचे, यूसुफ ने अपने बाप और 5 भाइयों को लिया कि फिरौन से मिलवाए। फिरौन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें जश्न का इलाका रहने को दे दिया। कुछ साल बाद याकूब मर गया और उसके जिस्म को केनान में वापस लाया गया। भाइयों ने सोचा कि अब यूसुफ अपने साथ किए गए सलूक का बदला लेगा और उन्होंने उसे पैगाम भेजा। उसके मरने से पहले हमारे बाप ने हमसे कहा था कि हम तुझसे माफी मांगे अपने उस बुरे सलूक की जो हमने तेरे साथ किया। यूसुफ की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या वो नहीं समझ सकते थे कि वो उन्हें पहले ही माफ कर चुका है? उसने रहमदिली से उनके साथ बात की। डरो मत, तुमने मेरे साथ बुराई का इरादा किया, लेकिन खुदा ने मेरे साथ भलाई की। उसका इन सब बातों में मंसूबा था। यहाँ पर रुको और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
यूसुफ नहीं समझ सकता था, लेकिन खुदा का मंसूबा याकूब के खानदान के लिए अजीब था। बहुत सालों बाद खुदा के बेटे खुदाम यसु की पैदाइश हुई, यहूदा की नस्ल में से, जो कि याकूब के बेटों में से एक था। खुदा का मंसूबा था कि वो याकूब के खानदान को इस बड़े कहत के दौरान महफूज रखे। जी हाँ, खुदा अपनी मखलूकात का हाकिम है। अगर आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं तो इस बात का यकीन कर लें कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी वो एक बेहतरीन मंसूबा रखता है। उसका आपकी ज़िंदगी के लिए अजीम मंसूबा है जो आप अपने लिए बना सकते हो। वो अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आपने कभी भी खुदाम यसु को अपनी ज़िंदगी और दिल में आने की दावत नहीं दी कि वो आपका नजात दहिंदा हो, तो आप उससे कहें और भरोसा रखें कि वो आपको बचा सकता है और आपकी ज़िंदगी को अपने इस्तेमाल के लिए बनाएगा।